मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चॉपर। आज हम चॉपर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है कंप्लीटली। हमने फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर देख लिया है। रेक्टिफायर क्या काम करता है, आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और हमने क्या पढ़ा है, एक हमने स्टडी किया है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड हमने क्या पढ़ा है, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर पढ़ा है हमने। साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी चेंजर है। फ्रीक्वेंसी। और एक हमने स्टडी किया है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी वोल्टेज कंट्रोलर हमने ये स्टडी किया है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में चेंज करता है। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया है, ये तीन चीज स्टडी किया है। रेक्टिफायर पढ़ा है, साइक्लो कन्वर्टर पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो ये जो तीनों डिवाइसेस हैं वो हमने किसके थ्रू पढ़ा है, एससीआर के थ्रू। ये जो तीनों हमने बनाया है वो किसके थ्रू बनाया है, बाय यूजिंग एससीआर। अब हम एक नया देखते हैं, वो क्या है आपका चॉपर। चॉपर में भी हम क्या यूज करेंगे, एससीआर यूज करेंगे। एससीआर बोलो या फिर चॉपर। एससीआर का यूज करके हम क्या बनाएंगे, चॉपर। अब चॉपर क्या काम करता है, चॉपर फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पे हम एससीआर ही यूज करेंगे, थायरिस्टर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करके ही हम क्या बनाएंगे, चॉपर बनाएंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, जो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चॉपर। ठीक है, ये जो कन्वर्ट हो रहा है आपका डीसी से वेरिएबल डीसी में, उसे हम क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम चॉपर का वर्किंग देखेंगे। ये समझ आ गया कि चॉपर क्या करेगा, डीसी पे काम करेगा। हम इनपुट में क्या देंगे, फिक्स्ड डीसी देंगे, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल डीसी मिलेगा। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, हमें जहाँ पे भी आपको वेरिएबल डीसी की जरूरत पड़ती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, चॉपर का यूज करते हैं। तो चॉपर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, सबवे कार्स में होते हैं एप्लीकेशंस। सबवे कार्स में हम यूज करते हैं वेरिएबल डीसी, ट्रॉली बसेस, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड बैटरी चार्जिंग एक्सेट्रा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं चॉपर के, जहाँ पे हमें वेरिएबल डीसी की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं चॉपर। तो चॉपर है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। चॉपर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है आपका एसी लिंक चॉपर, एसी लिंक चॉपर, और एक होता है आपका डीसी लिंक चॉपर। तो ये दो चॉपर क्या है, एसी लिंक चॉपर एंड डीसी लिंक चॉपर, ये हम स्टडी करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी लिंक चॉपर। एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमें इनपुट क्या देना है, डीसी देना है। तो सबसे पहले हम इनपुट क्या देंगे, डीसी देंगे।
अब इस डीसी को हम इन्वर्टर के थ्रू पास कराएंगे। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर का क्या काम है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम डीसी इनपुट देंगे, उसको इन्वर्टर से पास कराएंगे, तो इन्वर्टर हमें आउटपुट में क्या देगा, एसी देगा। अब यहाँ से हमें जो आउटपुट में इन्वर्टर से के आउटपुट में हमें जो एसी मिला है, उसे हम ट्रांसफार्मर का यूज करके अपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एसी मिला है। तो एसी के लिए हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया है। ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके हम क्या करेंगे, उसे एक डायोड से पास कराएंगे। डायोड कैसे बिहेव करता है आपका, रेक्टिफायर। डायोड को भी हम रेक्टिफायर के जैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो एसी मिला है वो हम डायोड रेक्टिफायर से पास कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में वेरिएबल डीसी। तो चलिए हम इसे एक ब्लॉक डायग्राम से स्टडी करते हैं कि एसी लिंक चॉपर में होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट देंगे। क्या इनपुट देंगे, डीसी, फिक्स्ड डीसी हम यहाँ पे दे रहे हैं। एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, हम इनपुट क्या देंगे, फिक्स्ड डीसी। अब इस डीसी को हम किससे पास कराएंगे, इन्वर्टर से। हम किससे पास करा रहे हैं इसे, इन्वर्टर। इन्वर्टर हमें क्या आउटपुट देगा, एसी। यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, एसी। क्लियर, मीन्स यहाँ पे हमने क्या सप्लाई दिया है, डीसी, फिक्स्ड डीसी हमने सप्लाई दिया है। लेकिन इन्वर्टर के आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, एसी। ये क्या मिला हमें, एसी। अब हम इस एसी को किससे पास करा रहे हैं, ट्रांसफार्मर से पास कराएंगे। क्लियर, इस एसी को हम किससे पास कराएंगे, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से पास कराने के बाद हम इसको किससे पास कराएंगे, डायोड रेक्टिफायर से पास कराएंगे। क्लियर, डायोड रेक्टिफायर से आप पास कराओगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वेरिएबल डीसी। क्लियर, ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर। और ये है आपका डायोड रेक्टिफायर। यहाँ से हमने फिक्स्ड डीसी दिया, ठीक, इन्वर्टर से पास कराया। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। एसी में जो हमें जो मिला है उसे हम ट्रांसफार्मर में देंगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को चेंज करेगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। तो यहाँ पे हम अपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के थ्रू हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कराएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें जो एसी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसे हम किस में ट्रांसफर करेंगे, डायोड रेक्टिफायर में देंगे। डायोड रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, आपका वेरिएबल डीसी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायग्राम से शो किया है। हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ये था, अब मैग्नीट्यूड कितना है, डाउन हो गया, इतना हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लोड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हो या स्टेप डाउन कर रहे हो बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो आप देखिए एसी लिंक चॉपर में क्या हो रहा है, दो स्टेज में कन्वर्जन हो रहा है। एसी लिंक चॉपर में क्या हो रहा है, दो स्टेज में कन्वर्जन हो रहा है। पहला स्टेज क्या है आपका, पहले स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 स्टेज में कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ रही है। दैट इज डीसी को हम पहले इन्वर्टर लगा के एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इस एसी को ट्रांसफार्मर और डायोड लगा के हम अगेन डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दो कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है। तो एसी लिंक चॉपर हम यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतने सारे हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करोगे, रेक्टिफायर लगाओगे, डायोड रेक्टिफायर लगाओगे, तो क्या होगा, ये जो कॉस्ट है इसका एसी लिंक चॉपर का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्लस इतने सारे कंपोनेंट हमने लगाए हैं तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लस ये क्या है, बल्की हो जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज क्या है सिस्टम का, बल्की, लो एफिशिएंसी, प्लस क्या हो जाता है, कॉस्ट क्या है, हाई। तो ये डिसएडवांटेज होता है एसी लिंक चॉपर का। अब हम देखते हैं डीसी लिंक चॉपर। सेकेंड हम देखते हैं डीसी लिंक चॉपर। डीसी लिंक चॉपर में हम क्या यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस SCR यूज करेंगे, डेट इज थायरिस्टर हम यूज करके डीसी लिंक चॉपर बनाएंगे, जो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में सिर्फ एक ही स्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए अब हम डीसी लिंक चॉपर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। डीसी लिंक चॉपर का में क्या होगा, आपका एक स्टेज में कन्वर्जन होगा, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, सोर्स, ये सोर्स क्या रहेगा आपका, डीसी। अब ये किस में जाएगा आपका, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, दैट इज थायरिस्टर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। प्लस साथ में क्या रहेगा यहाँ पे, कम्यूटेशन सर्किट, अब ये सप्लाई कहाँ जाएगा आपका, डायरेक्ट लोड में। मीन्स आउटपुट में। प्लस यहाँ पे आपको पता है थायरिस्टर को किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिगर पल्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या सर्किट होगा आपका, ट्रिगर सर्किट। तो यहां से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं डीसी, वो डायरेक्ट कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में क्या देगा, वेरिएबल डीसी। फिक्स्ड डीसी, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल डीसी। ठीक है, डीसी लिंक चॉपर में क्या हो रहा है, हम सोर्स से डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा इनपुट किसे इनपुट दे रहे हैं, थायरिस्टर को दे रहे हैं। अब आपको पता है थायरिस्टर अगर हम यूज करते हैं और थायरिस्टर में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो ट्रिगर सर्किट की और एक कम्यूटेशन सर्किट की। ट्रिगर सर्किट किस लिए यूज करते हैं, थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। कम्यूटेशन सर्किट हम क्यों यूज करते हैं, थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। तो अगर हम डीसी लिंक चॉपर यूज कर रहे हैं तो ये दो सर्किट आपको एक्स्ट्रा जरूरत रहेगी, ट्रिगर सर्किट और कम्यूटेशन सर्किट। तो ये जो थायरिस्टर है इस फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में डायरेक्ट कन्वर्ट करके हमें ऐसा आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हो डीसी लिंक चॉपर में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही स्टेज में कन्वर्जन हो रहा है, डीसी फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी। लेकिन एसी के केस में क्या हो रहा था,
एसी लिंक चॉपर में क्या हो रहा था, 2 स्टेज में कन्वर्सन हो रहा था, डीसी को एसी में, फिर एसी को डीसी में। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है डीसी लिंक चॉपर का कि ये एक ही स्टेज में क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है, दैट इज वेरिएबल डीसी। अगर हम कंपेयर करें एसी लिंक चॉपर से तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट का वो भी कम रहता है। यहाँ पे हम किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो ये इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, डीसी लिंक चॉपर हम यूज करते हैं। तो ये किसका था, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग था। अब ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चॉपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चॉपर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर मीन्स हमारा स्टेप अप है मीन्स आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा, वो आपका स्टेप अप चॉपर कहलाएगा। स्टेप डाउन मतलब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज से कम रहेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेप डाउन चॉपर। तो इसका हम वर्किंग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।